स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के नेताओं का पर्दाफाश करने वाले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया अब एक बार फिर से शिवसेना और खास तौर पर मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। किरीट सोमैया ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जिस तरीके से अंबानी मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी एनआईए ने की है, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में अब राजनीतिक भूचाल आ गया है। ये अपने आप में महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को अंबानी केस में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बाद भी लगातार बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना को अब डर सता रहा है, इसलिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भी किरीट सोमैया से लेकर राम कदम बीजेपी के नेता पुरजोर तरीके से शिवसेना और मुंबई पुलिस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही किरीट सोमैया ने यह भी कहा है कि सचिन वाजे को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और एनआईए ने इस मामले में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। इससे इन दोनों को अपने पद पर बने रहने का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। अनिल देशमुख और परमबीर सिंह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब किरीट सोमैया सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस आयुक्त हैं और साथ ही गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सचिन वाजे को जिस तरीके से तबादला उनका किया गया था, शिवसेना महाराष्ट्र सरकार ने उनका तबादला किया था, उसको लेकर भी लगातार अब हमले निशाने शिवसेना पर साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से की जा रही है। तो ना सिर्फ किरीट सोमैया ने इनके इस्तीफे की मांग की है, बल्कि आपको बता दें सचिन वाजे की कंपनीज को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सचिन वाजे वैसे तो मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन उनकी 3 से ज्यादा कंपनियां इस वक्त हैं। मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो उन्होंने मेंशन भी की है, उसमें लिखा है कि टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड और इसके अलावा भी पुलिस अधिकारी की कई कंपनियां हैं, कई बिजनेस है। तो इसको लेकर लगातार किरीट सोमैया अब एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। इससे पहले भी वो लगातार महाराष्ट्र में खासतौर पर शिवसेना के नेताओं की पोल खोलते नजर आए हैं। लेकिन ये जिस तरीके से सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में खासतौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि शुरू से ही अंबानी केस में जब से एनआईए जांच कर रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र एटीएस मिलकर जांच कर रही है, उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। क्योंकि सचिन वाजे की इस पूरे मामले में जो मौजूदगी है, जो संदिग्ध स्थिति है वो पाई गई है, उसके बाद ही उन पर शिकंजा कसा गया है। एनआईए ने घंटों की पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति ने एक अलग ही यूटर्न ले लिया है, क्योंकि शिवसेना के नेताओं को डर अब सता रहा है और बौखलाहट भी उनकी लगातार सामने आ रही है। सचिन वाजे न सिर्फ मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, बल्कि इससे पहले वो शिवसेना के एक नेता थे, शिवसेना में वो शामिल हुए थे। तो इस वजह से जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है कि किस तरीके से देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये कार बरामद हुई, इसके बाद भी इस पूरे मामले में जो अलग अलग कड़ियां जुड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि सचिन वाजे इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी हैं। और सचिन वाजे की ओर से भी ये स्वीकार किया गया है कि दरअसल ये खुद इस षड्यंत्र का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन शिवसेना के नेता इस पूरे साजिश में इन्वॉल्व हैं। ये बड़ा खुलासा एनआईए की पूछताछ में किया गया है। तो जाहिर तौर पर शुरू से ही महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते आए हैं कि दरअसल ये पूरा मामला जिस तरीके से मनसुख हिरेन की इसमें हत्या हुई है और दोनों के बीच जो बातचीत जून से जुलाई महीने के बीच हुई वो शक के दायरे में है। इसके अलावा उस कार में जो विस्फोटक मिला है, उस कार में जो चिट्ठी बरामद हुई है, जो हत्या मनसुख हिरेन की गई है, जो कार जो कि अंबानी के घर के बाहर से बरामद की गई थी, वो कार दरअसल पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के पास थी। तो ये तमाम
चीजें हैं, तमाम एंगल हैं। इतना ही नहीं, जो मनसुख हिरेन है उनकी पत्नी ने भी ये बात कही है कि दरअसल सचिन वाजे ने ही उनके पति की हत्या की है। तो तमाम चीजें हैं, तमाम एंगल सामने आए हैं, जिसके बाद अब एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी की है। और अब महाराष्ट्र में बीजेपी इस वजह से लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। अनिल देशमुख का इस्तीफा और परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस आयुक्त हैं, उनका इस्तीफा अब बीजेपी के नेता मांग रहे हैं। और इसको लेकर अब बीजेपी नेता राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि दरअसल सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए ताकि असलियत बाहर आ पाए, और नार्को टेस्ट के बाद ही असलियत बाहर आ पाएगी। तो लगातार अब मांग महाराष्ट्र सरकार से की जा रही है, लेकिन वही संजय राउत से लेकर अनिल देशमुख और शिवसेना के दूसरे नेता अभी भी सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनको मालूम है कि किस तरीके से अगर सचिन वाजे इस पूरी पूछताछ के दौरान सवालों के जवाब देते हैं तो शिवसेना के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त होगी जो इस साजिश का हिस्सा होगी। और यही वजह है कि खुद को बचाने के लिए सचिन वाजे को एक काबिल ऑफिसर संजय राउत करार दे रहे हैं। लेकिन सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में यह साफ तौर पर खुलासा किया है कि शिवसेना के नेता इस साजिश का हिस्सा हैं, वो इस षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस के नेता हैं, वो इस साजिश का हिस्सा है। तो आने वाले वक्त में एनआईए जो पूछताछ करेगी, आखिर कौन से बड़े नेताओं का नाम निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में अंबानी देश के सबसे अमीर उद्योगपति के घर के बाहर से जो एक कार मिली है और उसमें जिस तरीके से विस्फोटक मिला है, उसके बाद अब मुंबई पुलिस के अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। और जाहिर तौर पर इनका नाम पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते आए, हालांकि उन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं इसकी विरोध भी झेलने को मिला, क्योंकि अनिल देशमुख से लेकर शिवसेना के नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर नजर आए कि दरअसल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ये आरोप दरअसल सच साबित हो रही हैं, ये अब एनआईए जो पूछताछ कर रहा है और जो सवालों के जवाब मिल रहे हैं उसमें सामने आ रहा है। लेकिन वही किरीट सोमैया से लेकर राम कदम, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम बीजेपी के नेता अब महाराष्ट्र सरकार, फिर चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, मिलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अब महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में एक के बाद एक बड़े एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र में खासतौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो किरीट सोमैया से लेकर राम कदम पूरी तरीके से बीजेपी नेता हमलावर हैं, और यही वजह है कि लगातार निशाना साधा जा रहा है। सवाल ये किया जा रहा है कि दरअसल कई बड़े नाम हैं, किंग नाम हैं, जिनको महाराष्ट्र सरकार बचाना चाहती है, और नार्को टेस्ट के जरिए ही सच सामने आ पाएगा और नार्को टेस्ट की जाए ताकि शिवसेना और दूसरे महाराष्ट्र सरकार के असली चेहरे निकलकर सामने आए। ये मांग अब पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। आपको बता दें, ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार घिरती नजर आई है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कि परमवीर सिंह है, वो उन पर भी सवाल उठाए गए थे। वो भी सवालों के घेरे में थे, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार शिवसेना के इशारों पर काम कर रही है। और यही वजह है कि शिवसेना की ओर से खासतौर पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस भी कर सकती थी। एनआईए को ये जांच सौंपने की आखिर जरूरत क्या थी, तो ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर चिंता महाराष्ट्र में सरकार की बढ़ रही है, उद्धव ठाकरे की बढ़ रही है, संजय राउत की बढ़ रही है। और यही वजह है कि अब लगातार खुद को बचाने के लिए ये नए नए पैतरे ये लोग अपनाते नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के नेता, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र, इस पूरी साजिश में शामिल थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दरअसल जब ये पूरा मामला सामने आया, जब मुकेश अंबानी के घर से वो कार बरामद की गई जिसमें विस्फोटक मिला, जिसमें एक धमकी भरा लेटर मिला,
दरअसल इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे ही कर रहे थे और किस तरीके से वही वो शख्स हैं जिन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या की है, ये भी बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। तो किस तरीके से ये पूरे एक गैंग मिलकर काम महाराष्ट्र में कर रहा है, इसकी बानगी अब लगातार जो एनआईए की जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है उसमें सामने आ रही है। और अब सचिन वाजे की जो गिरफ्तारी हुई है, दरअसल उनके खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनाने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। मुश्किलें जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, लेकिन उससे ज्यादा यह कि महाराष्ट्र में आखिर क्या राजनीतिक भूचाल आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल शिवसेना के वो कौन से आखिर नेता हैं जिनका नाम अभी तक सचिन वाजे ने नहीं लिया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि साजिश का अहम हिस्सा है। तो कौन से वो नाम है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन किस तरीके से तमाम लोग मिलकर महाराष्ट्र सरकार के एक गैंग बनाकर ये षड्यंत्र रच रहे थे, इसका बड़ा खुलासा सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद हो चुका है। और यही वजह है कि अब बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो किरीट सोमैया हो, राम कदम हो या फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, लगातार शिवसेना को घेरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।